हम यहाँ पे प्लान करने वाले हैं पुट में, थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अगर ये इस लेवल के ऊपर जाता है ना तो एक अच्छा मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। थोड़ा सा वेट करेंगे, बस थोड़ा सा, ठीक है। चलिए देखते हैं। प्राइस रिटेस्ट करिए, बहुत अच्छा रिटेस्ट करने दीजिए ऑलरेडी। और अगर हम कॉल का प्रीमियम देखें, कॉल का प्रीमियम सस्टेन नहीं कर पा रहा है। कॉल का प्रीमियम जिस तरह से नीचे आ रहा है ना, वो सस्टेन नहीं कर पा रहा, ठीक है। ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर दिया कॉल के प्रीमियम ने। और अगर हम देखें इसको, कॉल के प्रीमियम में ऐसा सच कुछ मुझे हमें दिख नहीं रहा है, तो ठीक है हम पुट में ही प्लान करेंगे। पुट में हम प्लान करेंगे, थोड़ा सा हम वेट करेंगे। देखिए हम यहाँ पे पेशेंसली वेट कर रहे हैं, 9:26 हो चुके हैं ऑलमोस्ट। हम यहाँ पे 10 मिनट से वेट कर रहे हैं। अभी तक हमने एक भी ट्रेड यहाँ पे पंच नहीं किया, ना ही प्लान किया। मैं यहाँ पे कर सकता था। चलिए हम यहाँ पे एंटर करने वाले हैं। चलिए हम एंटर करते हैं यहाँ पे। सिंगल मिनट पहले देख लेता हूँ थोड़ा सा, हाँ सही है। चलिए हम यहाँ पे एंटर करते हैं। 175 एक बार आ गया, हाँ। चलिए हम यहाँ पे एंटर कर चुके हैं। चलिए देखते हैं, अब लॉस हो या प्रॉफिट हो, जो भी होगा सब पार्ट ऑफ गेम है, ठीक है। अब यहाँ से हम लॉस लेंगे कितना, एटलीस्ट 10 पॉइंट से ज़्यादा हम नहीं लेंगे। 10-12 पॉइंट का लॉस लेंगे, उससे ज़्यादा हम लॉस नहीं लेंगे। 174 पे अपनी बाइंग है, हम इससे ज़्यादा हम लॉस नहीं लेने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। और जो हमारा टारगेट रहेगा 10 पॉइंट का हमारा एसएल रहेगा, तो एटलीस्ट हम 20 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे लेके चलेंगे। 1:2 हम यहाँ पे देखेंगे, उसके पहले हम एग्जिट नहीं होने वाले हैं। अगर हमारा एसएल जाता है तो वेल एंड गुड, हम एक ही ट्रेड करेंगे, हम एसएल दे देंगे ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा टारगेट। चलिए 202 तक का हमारा पहला टारगेट है, इसके बाद 214 जा सकता है मे बी, इसके बाद 276। बहुत बड़े बड़े टारगेट्स दिख रहे हैं मुझे। चलिए देखते हैं यहाँ पे। प्राइस आई है, प्राइस सस्टेन कर रही है। देखिए अब यहाँ पे ना इमोशंस इम्पैक्ट कर सकते हैं। देखिए हमारा लॉस क्यों होता है पता है, हमारा लॉस क्यों होता है, हम ओवर ट्रेडिंग की वजह से ही लॉस होता है। सच बताया ना, अगर हम ना एक ट्रेड, अगर आप मेरे साथ ये जो मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया है, वन ट्रेड अ डे, मैं तो वैसे ऑलरेडी भी मैं एक ही 2 ही ट्रेड करता था, इससे ज़्यादा करता था नहीं था। लेकिन अभी जो है वो मेरा प्रॉपरली एक ट्रेड ही मैं करूँगा, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, जो भी होगा हम एक्सेप्ट करके उसको बंद कर देंगे, डन फॉर द डे कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हमने अपना एसएल लगा दिया है, एसएल है, टारगेट है, हमें 800-900 रुपये अभी दिख रहे हैं प्रॉफिट। लेकिन हम यहाँ पे बुक नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम 800-900 रुपये लेके निकल गए, फिर हमारा एसएल जो होता है वो 2000 का हो जाएगा, 2200 का एसएल जाएगा, जब भी जाएगा 2200 का एसएल जाएगा। तो हम एसएल हम देंगे कितना, 2000 का, और हम 1000 रुपये लेके निकलेंगे। तो हम 2 दिन 1000 लेके निकलते हैं, और एक दिन अगर एसएल जाता है ना तो भी हम सीटीसी आ जाएंगे। लेकिन अगर हम एक दिन 4000 लेके निकलते हैं और 2000 का एसएल लेते हैं ना, तो भी हम अगर हम यहाँ पे एक दिन भी प्रॉफिट रहते हैं ना, 2 दिन भी लॉस रहता है, तब पर भी हम यहाँ पे सीटीसी रहेंगे, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ 1:2 रिस्क एंड रिवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क हम जितना ले रहे हैं उसके अगेंस्ट रिवार्ड कितना है वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। हम 1:3, 4, 5 जितना भी ले सकते हो आप, जितना बढ़ा सकते हो ना उतना सही है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा हम यहाँ पे वेट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। देखिए मैं यहाँ पे ना एंटर कर सकता था जब भी प्राइस ट्रेंड लाइन के ऊपर आई थी, लेकिन मैंने यहाँ पे एंटर इसलिए नहीं किया ना, क्योंकि यहाँ पे मैं स्कैल्प नहीं कर रहा था, ठीक है। हम यहाँ पे स्कैल्प कर सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे स्कैल्प नहीं किया, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा सा वेट करेंगे, देखते हैं प्राइस आ रही है, ठीक है। हम थोड़ा सा वेट करेंगे। देखिए जो पेशेंसली आप वेट कर सकते हैं ना, वो चीज़ वो कि अगर आप यहाँ पे एसएल लेके अगर आप बंद करना सीख गए ना, तो आपका 2 दिन 3 दिन एसएल जाएगा, तो अब क्या होगा पता है, आपका माइंड जो है ना वो एसएल को ना वो बहुत नॉर्मली एक्सेप्ट करना सीख जाएगा। वो समझ जाएगा कि नहीं मुझे 2000 एसएल लेना है, 3000 एसएल लेना है, वो एक्सेप्ट करके वो ऑटोमेटिक बहुत नॉर्मल हो जाएगा। अभी क्या होता है, अभी एसएल लगता है ना, तो अभी जैसे आप ऐसे लगता होगा ना, तो आप सब पागल हो जाते होगे। अब सोचो इसको कैसे रिकवर करें, कितने जल्दी रिकवर करें, उसी चक्कर में ना आपका जो लॉस होता है ना वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लॉस रिकवर करने के चक्कर में ना और बड़े बड़े लॉस हो जाते हैं। लेकिन जब प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट छोटा होता है ना, तो आप लेके बंद कर देते हो। ये चीज़ आपके साथ होती होगी, जहाँ तक मैं जानता हूँ ना, ये चीज़ आपके साथ होगी। लॉस जब भी होता है ना, आप पगला जाते होगे, सोचते हो कितना और ट्रेड करके इसको रिकवर कर लो। लेकिन जब भी प्रॉफिट होता है ना, तो आप क्या करते हो, आप एक ही प्रॉफिट में बंद कर देते हो। ये चीज़ अगर आपके साथ होता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए हमारे अगेंस्ट जा रहा है, अभी हमारे अगेंस्ट थोड़ा बहुत जा रहा है, 500-400 का ही लॉस अभी दिख रहा है हमें, बहुत छोटा सा लॉस दिख रहा है हमें। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम वेट करेंगे। देखिए यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि ये सिंगल मिनट का कैंडल है, तो ये सस्टेन करेगा तभी हमारा एसएल जाएगा। एसएल हमने लगा दिया, तो ऐसे हमारे जब भी जाएगा 2200 रुपये का जाएगा, 2200 का एसएल देके हम मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। हम ये सोच लेंगे कि मार्केट आज हमारे अनुसार नहीं चला, ठीक है। जब हमारे मार्केट हमारे विपरीत हमारे अगेंस्ट जाता है ना,
तो फिर उस टाइम हमें क्या करना है, तो वो चीज़ बहुत मैटर करता है, ठीक है। जब हमें ये लग रहा है कि मार्केट आज ऊपर जाएगा, ठीक है, लेकिन मार्केट अगर पलटी मारा, अगर मार्केट रिवर्स किया, अगर हमारे अगेंस्ट जाता है, तो फिर हम क्या करते हैं उस टाइम, हम ईगो आना चाहिए, नहीं यार मैं गलत कैसे हो गया। भाई गलत सब होते हैं, हर एक ट्रेडर गलत होता है, लेकिन जो वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करके बंद करके चला जाता है ना, वो वहाँ पे एक सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं 3 लॉट से ट्रेड करूँगा, एक ट्रेड करूँगा, 1:2 का टारगेट लूँगा और एक दिन लॉस लेके बंद कर दूँगा, ठीक है। जब भी लॉस होगा मैं उसको लेके बंद कर दूँगी। ये देखिए आसान नहीं है, लॉस लेके बंद करना ये बहुत आसान नहीं है, इतना चीज़ जान लीजिए। उसके लिए ना गट्स चाहिए। अगर आप ऐसे लेके बंद कर रहे हैं ना, तो उसके लिए सच मेरे भाई बहुत गट्स चाहिए। लेकिन जिस दिन आप ये चीज़ करने लगे ना, आपका माइंड जो है ना इस तरह से प्रिपेयर हो जाएगा ना, इस तरह से डिसिप्लिन आप हो जाएंगे ना, आप अच्छे खासे पैसे यहाँ पे बना लेंगे। देखिए अभी ना सच बताओ ना, मुझे 4 से 6 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे इस ट्रेड में एंटर किए हुए, 6 मिनट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारा जो प्रॉफिट है ना बहुत ज़्यादा नहीं है, वही 1300 रुपये चल रहा है। 2 बार 1700 रुपये, 1700-1800 का हाई लगाया मार्केट ने, फिर से वहीं से नीचे आ गया, ठीक है। लेकिन अभी तक हमारा जो टारगेट हमें चाहिए वो नहीं मिला है, तो इसीलिए हम एग्जिट नहीं किए। अगर मैं स्कैल्पिंग करता, अगर मैं 3-4 ट्रेड के बारे में सोचता ना, तो फिर मैं यहाँ पे छोटा सा एसएल लेकर निकल जाता, सॉरी टारगेट लेकर निकल जाता, तो वो चीज़ ना सही नहीं रहती। अब देखिए यहाँ पे 1400-1500 है, लेकिन मार्केट में मोमेंटम नहीं है। लेकिन जब मोमेंटम ना हो तो हम यहाँ पे ऐसे स्कैल्पर हम सोचते हैं चलो एग्जिट कर जाते हैं, लेकिन मुझे क्या एक्सपेक्टेशन है, एक बार मार्केट को यहाँ पे 647 तक आना ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो अगला टारगेट रहेगा वो रहेगा 595, 598 तक, 595 तक मार्केट आ सकता है, ठीक है। तो ये 2 टारगेट मुझे दिख रहे हैं, एक अच्छा सपोर्ट है 595, 600 का एक अच्छा साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। मार्केट वहाँ से बाउंस बैक करके ऊपर आ सकता है, लेकिन तब तक के लिए हम यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं खुद को। अगर देखिए होल्ड करना ना, बड़े प्रॉफिट के लिए होल्ड करना ना, सच बताऊँ ना मेरे से भी नहीं होता है, इतना मेरे से भी नहीं होता। इसके लिए गूदा चाहिए होता है। जो भी ट्रेडर आपको दिख रहा हो ना बड़े पैसे के लिए होल्ड कर रहा है, सच बता रहा हूँ उसके पास बहुत गट्स है। जब आप होल्ड करने जाएंगे ना, तो वहाँ पे ना आपका जो साइकोलॉजी है ना, वो नेक्स्ट लेवल का टेस्टिंग होता है। तो वहाँ पे आप यहाँ पे क्या होता है ना, अब बहुत लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पैसा लेके एग्जिट कर जाते हैं, थोड़ा सा स्कैल्पर ये सोचते हैं ना अगर यार, लेकिन अगर वही लॉस में होता है ना, लॉस में अगर चल रहा होता है प्रॉफिट, तब वहाँ पे होल्ड करते हैं, तब वहाँ पे ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं, सपोर्ट मार्क करते हैं, रजिस्टेंस मार्क करते हैं, मार्केट यहाँ से घूम सकता है, वो जितने होप्स रहते हैं ना, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देखिए मार्केट यहाँ से एक सपोर्ट ले रहा है, लेकिन वो तब तक नहीं, अगर कैंडल क्लोज करती है, उसका हाई ब्रेक करती है, तो ही हम यहाँ पे ये कंसिडर करेंगे नहीं ये ट्रेंड अब बदल सकती है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे सपोर्ट नहीं रहना चाहिए, इसको एटलीस्ट यहाँ पे 647 तक आना ही चाहिए मार्केट को, ठीक है। जब तक मार्केट 647 नहीं आता तब तक हम अपने आप को होल्ड करेंगे, ठीक है। 647 आता है तो फिर हम यहाँ पे एक बार के लिए हम प्रॉफिट जो है अपना बुक करेंगे। हम एटलीस्ट यहाँ पे 202 पे ही प्रॉफिट बुक करेंगे, उसके पहले हम नहीं करने वाले, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो 5 मिनट पे मार्केट यहाँ पे धीरे धीरे नीचे आ रहा है। अभी अगर हम देखें तो 9:34 हो चुके हैं, ऑलमोस्ट यहाँ पे हमें 8-9 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे इस ट्रेड में एंटर हुए, लेकिन अभी भी हमारा टारगेट नहीं हुआ। एज ए स्कैल्पर जब भी मार्केट सेलिंग साइड जाता है ना, तो उस टाइम मार्केट को ना अच्छा मूव करना चाहिए, लेकिन अभी आज क्या हो रहा है, उस तरह से मूव नहीं कर रहा है। लेकिन जितना भी साइडवेज होगा उतना अपने लिए सही होगा। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन करता है, अगर मार्केट यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोज करता है, बुलिश कोई इनगल्फिंग या फिर हैमर ऐसा कुछ भी कैंडल क्लोज करता है, तो फिर हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे चलिए मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है। उसके पहले हम यहाँ अपने आप को ये समझेंगे नहीं, यहाँ से मार्केट रिवर्स नहीं करेगा, हमारे अगेंस्ट ही जाएगा, ठीक है। हम थोड़ा सा वेट करेंगे। देखिए अभी ये जो कैंडल फॉर्म हुआ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है। अगर इस कैंडल का हाई ब्रेक करता है तो हमारा एसएल जाता है, लो ब्रेक करता है तो हमारा टारगेट। अब सिंपल चीज़ें यहाँ पे हमें दिख रहा है, अगर हाई ब्रेक करता है तो हमारा एसएल जाएगा, लो ब्रेक करता है तो हमारा टारगेट, ठीक है। जो भी होगा, देखिए यहाँ पे 600-700 रुपये चल रहा है, जो भी होगा सब पार्ट ऑफ गेम होगा। चलिए हम थोड़ा बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी यहाँ पे क्या कर रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बैंक निफ्टी सपोर्ट करके ऊपर जा रहा होगा तो फिर हम यहाँ पे एग्जिट होने का प्लान करेंगे। फिर हम यहाँ पे ये सोच लेंगे चलिए आज हम यहाँ पे गलत होने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ओवर ट्रेड करेंगे, यहाँ पे 4-5 ट्रेड करेंगे, तो हमारे लिए वो चीज़ ना बहुत ही खतरनाक साबित होगी, ठीक है। हम थोड़ा सा यहाँ अपने आप को कंसिडर करेंगे, देखते हैं क्या होता है, किस तरह से हम प्लान करते हैं। थोड़ा सा हम वेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है।
यहाँ पे देखिए ना जिस तरह से मार्केट बिहेव कर रहा है ना, ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम निफ्टी बैंक देखें तो निफ्टी बैंक अगर ये हाई ब्रेक करता है ना तो निफ्टी बैंक में एक अच्छा मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है। निफ्टी बैंक यहाँ पे, लेकिन ये जो कैंडल क्लोज हुई है उसके ऊपर से ही निफ्टी बैंक नीचे आ तो रहा है बहुत अच्छा। अब निफ्टी बैंक अगर नीचे आ रहा है तो फिर अपना निफ्टी भी आएगा ही आएगा, ठीक है। सब क्लोजिंग के नीचे हैं, सब क्लोजिंग के नीचे हैं। देखिए यार जो मैंने एग्जैक्टली वही बोला था, अगर ये कैंडल के नीचे ब्रेक करता है तो अपना टारगेट, हाई ब्रेक करता है। देखिए एक फ्रेश हाई लगा है मार्केट में, सिर्फ हमें फिर यहाँ पे देखिए 2100-2200 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है। हम यहाँ पे इसको नहीं बुक करेंगे अनटिल एंड अनलेस एक अच्छा यहाँ पे मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिलता। चलिए 2700-2800 रुपये हम थोड़ा इसको ट्रेल करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ से ना मैं लॉस नहीं ले सकता। यहाँ पे एक मिनट कैंडल को उड़ने दीजिए। एक, हाँ 4000 रुपये यहाँ पे हमें प्रॉफिट दिख रहा है। 4000-4500-4200 रुपये बहुत अच्छे। 5000 तक का प्रॉफिट दिखा हमें यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे प्रॉफिट दिख रहे हैं हमें यहाँ पे, ठीक है। 6000 रुपये दिख रहा है। 6000 रुपये 6500 का प्रॉफिट दिखा हमें यहाँ पे, और एटलीस्ट यहाँ पे ना 6700 रुपये का। चलिए हम इसको यहाँ पे कट करते हैं, यहाँ पे हम 200 का लगा देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से रिवर्स करता है ना हमें टारगेट तक मिल जाएगा, ठीक है। हमारा टारगेट तक प्राइस आई और हम यहाँ पे बुक कर लिए, एग्जैक्टली हमारे टारगेट तक आई। अब चलिए देखते हैं कितना प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे हो गया 6000 रुपये का प्रॉफिट, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।